Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, I am Sajjad Hussain and you are watching my YouTube channel Physics Super King. Dear students, in the last session we have discussed what is capacitor, and we have formulated a formula to find out the capacitance of a capacitor. In today's session, I am going to find out a relation for capacitance, but capacitance for a parallel plate capacitor. तो आज का जो टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर capacitance of parallel plate capacitor. बेसिकली हमने कैपेसिटेंस को पढ़ा, उसके लिए एक जनरल फार्मूला लिखा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी. आज हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर कैपेसिटर. तो आई एम गोइंग टू चूज अ वेरी सिंपल एंड इजी कैपेसिटर, दैट इज parallel plate capacitor. Dear students, dear viewers, this topic is important for long question. Derive a relation for capacitance of parallel plate capacitor, and this topic is very important for MCQs. तो इसकी हम तो आज मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं, लेकिन इसका जो फार्मूला आ जाएगा उसको अंडरस्टैंड आपने करना है. अगर आप उस फार्मूले को अंडरस्टैंड कर लेंगे, यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड एनी एमसीक्यू. अब जरा देखते हैं, पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. A capacitor consisting of two parallel plates is called parallel plate capacitor. Let us consider this plate has positive charge and there is negative charge on the other plate. This is a parallel plate capacitor. So कैसे डिफाइन करेंगे? A capacitor consisting of two parallel plates is called parallel plate capacitor. अब इस प्लेट्स का जो एरिया है, ये भी मैं लिखता हूं, एरिया ऑफ प्लेट इज एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट. और दूसरी चीज जो है, सेकंड वन इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी. डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी. दिस इज अनदर थिंग बिकॉज दीज टू क्वांटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इनको डिस्कस कर रहा हूं. और हम कंसिडर करते हैं इस पे जो चार्ज है दैट इज प्लस क्यू, और इस पे जो चार्ज है दैट इज माइनस क्यू. और हम एक और चीज कंसिडर करते हैं, ये भी एमसीक्यूज बनते हैं, कि हम कंसिडर करते हैं साइज ऑफ द प्लेट्स, और साइजेस ऑफ द प्लेट्स आर वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम. दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इसको मैंने कहा है
डी, और हमें पता है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि साइज ऑफ द प्लेट्स, जो प्लेट्स का साइज है, साइजेस हैं दोनों प्लेट्स के, वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत लार्ज हैं एज कंपेयर टू डिस्टेंस। क्यों? ताकि हम फ्रिंजिंग इफेक्ट जो है, बाहर जो बल्जिंग आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो बाहर चली जाती है इन कॉर्नर्स पे, वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकें। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंगे एज ए कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा स्टेप्स देखते हैं कि कैसे हम कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो मैं स्टेप्स लिखता हूं टू कैलकुलेट सी। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम एक चार्ज कंसिडर करेंगे जो मैंने कंसिडर कर लिया है, 1। नंबर 1, कंसिडर charge q on the plates. In the last lecture मैंने आपको बताया था कि चार्ज means charge on either plate and we will take its magnitude. Second हमने क्या करना है? Calculate the electric field. Calculate E, और यहां पे जो हम E कैलकुलेट करेंगे, और हम कर चुके हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे यूजिंग गॉसेस लॉ बिटवीन प्लेट्स, यूजिंग गॉसेस लॉ। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो है, नोइंग द वैल्यू ऑफ E कैलकुलेट V। नोइंग जो भी वैल्यू आ जाए, द वैल्यू ऑफ E कैलकुलेट V, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे मैं V को कहूंगा दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। एंड द फोर्थ स्टेप जो कि इंपॉर्टेंट है इज, इस केस में हम कंसिडर करेंगे द वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। नेक्स्ट में आप कुछ और भी कंसिडर, मटेरियल कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल। तो मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो यहां पे मैं कंसिडर करता हूं कि देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, द प्लेट्स। ये मेरी चार स्टेप्स हैं, जो चार चीजों को मैं कंसिडर कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू कंसिडर 4 थिंग्स हियर। फर्स्ट स्टेप, आई एम गोइंग टू कंसिडर Q चार्ज ऑन द प्लेट्स। सेकंड, I will calculate electric field by using Gauss's law. Third one, by knowing the electric field we can calculate potential. There is a relation between electric field and electric potential, और मैं वो डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने ये रिलेशन ना देखी हो तो वो मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे कंसिडर करने जा रहे हैं देयर इज ए वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। ये 4 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब एमसीक्यूज बनते हैं तो इनमें से चीजों को चेंज करके दिया जाता है। और 2 चीजें और हो जाती हैं, एरिया ऑफ द प्लेट इज ए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी। अब आते हैं अपनी मैथमेटिक्स करते हैं। मैथमेटिक्स, नेक्स्ट आ जाते हैं हम मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स, it is clear capacitors of parallel plate capacitor, from name of the topic, that we have to derive a relation for capacitance for parallel plate capacitor। तो ऐसी कैपेसिटेंस हो जिसमें इन पैरेलल प्लेट्स का भी जिक्र हो, जिसमें एरिया आए, जिसमें डी आए, जिसमें मीडियम बिटवीन द प्लेट्स आए। अगर नहीं है तो फ्री स्पेस का
कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो फ्री स्पेस का हमें बताए कि बिटवीन द प्लेट्स देयर इज फ्री स्पेस। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए। तो देखते हैं। अब एज वी नो दैट यहां पे मैं एज वी नो दैट लिखता हूं, इसका मतलब है हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं फ्रॉम गॉसेस लॉ, फ्रॉम गॉसेस लॉ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बिटवीन द प्लेट्स वो होती है सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इन प्लेट्स पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको मैं कंसीडर करता हूं दिस इज क्यू डिवाइडेड बाई ए। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर, इसको मैं बोल देता हूं 1। अब इसमें सिग्मा की वैल्यू पुट करते हैं, E इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट Q divided by A. This is equation number 2. I considered the value of sigma Q divided by A. अब मुझे क्या चीज चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी है। मैंने कहा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे by considering the charge Q on the plates. My electric field is 1 by epsilon naught Q by E. एप्सिलॉन नॉट इसलिए आया कि यहां पे हमने कंसिडर किया है कि देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, देयर इज नो मीडियम। अब आते हैं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको देखते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल इस प्लेट की मैं पोटेंशियल को बोलता हूं V, मैं सी मार्कर से लिखता हूं, दिस इज VI एंड दैट इज VF। छोटा सा स्टेप हम करते हैं। तो अब देखें एस हमने पढ़ा E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा R। ये मैंने डिराइव किया और आप मेरी वीडियो इस पे भी देख सकते हैं। अच्छा यहां पे मैं लिखता हूं E इज इक्वल टू माइनस, इसको मैं लिखता हूं VF minus VI divided by delta R. Now electric field is given by E is equal to minus VF minus VI divided by del R. तो अगर मैं इसको लिखूं, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं। अब दिस इज इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 3 पे आते हैं। मैं लिखता हूं VF माइनस VI इज इक्वल टू माइनस V, नेगेटिव वैल्यू लिखता हूं। यहां पे आप देख लें कि नेगेटिव साइन VI के साथ है और हम इसको हायर पोटेंशियल लेते हैं और उसको हम लोअर पोटेंशियल लेते हैं। तो आपके पास इसको मैं ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं लिखता हूं नेगेटिव V। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे इसको मैं वोल्टेज कहूंगा या पोटेंशियल डिफरेंस कहूंगा। तो आप ये वैल्यू पुट करें अगर इक्वेशन 3 में, और एक और चीज यहां पे मेंशन करते हैं कि जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू D। तो आपके पास इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी? E इज इक्वल टू माइनस V डिवाइड बाई D एंड यू कैन राइट इट E is equal to V divided by D. This is another relation. इसके बाद आपने ये यूज करनी है। This is very important relation. Electric field between the plates of the capacitor having distance D and potential difference between the plates is V is given by E is equal to V divided by D. और यहां से अगर आप V की वैल्यू पुट करें, V की वैल्यू फाइंड करें तो V is equal to E into D. This is another mathematical relation between voltage, potential difference, electric field and distance between the plates. This is my equation number 4. Putting equation 4 in putting equation 2 in equation number 4. Putting
equation number 2 and equation number 4, the potential difference is equal to Q divided by epsilon naught A. This was the value of E. This is E. into D हो जाएगा. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5 कर लेते हैं. तो मैं स्टेप वाइज आया हूं. पहले चार्ज को कंसिडर किया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया बाय गॉसेस लॉ. गॉसेस लॉ के लिए आप एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं. वो सारी चीजें हम डिटेल से कर चुके हैं. ये मेरी गॉसियन सरफेस होगी जो कि सारे प्लेट के चार्ज को इनक्लोज करेगी. दिस इज गॉसियन सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास एक रिलेशन थी बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस और एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. मैंने उसको यूज किया और वोल्टेज के लिए फॉर्मूला लेके आया इन टर्म्स ऑफ ई एंड डी. डी इज नोन. अब ई की वैल्यू मैंने पुट की, मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ चुकी है. अब हम कैपेसिटेंस की डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं और यहां पे हमने फ्री स्पेस को कंसिडर किया हुआ है. तो मैं इसलिए लिखता हूं सी वैक्यूम इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. पुटिंग 5 in 6. Putting equation number 5 in 6, you get a relation for capacitance. This is the capacitance for vacuum when there is vacuum between two plates. Putting equation number 5 in equation number 6, you have C vacuum is equal to Q divided by QD divided by epsilon naught into A. Q is cancelled out with Q. This is super denominator. Denominator of the denominator. This becomes numerator. You can write it CV is equal to epsilon naught A divided by D. This is a mathematical relation for capacitance of parallel plate capacitor, and this relation is important relation. अब इस रिलेशन को देख के हमें पता चलेगा जो कैपेसिटेंस है वो किन किन चीजों पे डिपेंड्स करती है. तो पहली चीज, फ्रॉम दिस रिलेशन को आप देखें. मैथमेटिक्स इज लॉजिक फॉर फिजिक्स. जब तक आप फॉर्मूले के अंदर हर टर्म्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन के आंसर नहीं लिख सकते, फिर याद करने वाली बात होगी. यहां से हम देखेंगे जो कैपेसिटेंस है वो C डिपेंड्स अपॉन नंबर 1. मैं लिखता हूं मीडियम. 1 इज मीडियम, कि वहां पे मीडियम है या फ्री स्पेस है. नंबर 1. नंबर 2, सेकंड वन, एरिया ऑफ द प्लेट्स. एरिया से पहले मैं एक और चीज लिखता हूं, शेप ऑफ द कैपेसिटर. वो सिलेंड्रिकल है या स्फेरिकल है, क्योंकि ये सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए. शेप एंड साइज में लिख देता हूं. शेप एंड साइज में एरिया आ जाता है. ठीक हो गया. और नंबर 3, आप इसको कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. ये साइज में डिस्टेंस भी आ जाता है. चलो हम फोर्थ वन भी लिख देते हैं, एरिया ऑफ द प्लेट्स. तो आप अब इस रिलेशन से एंट्री टेस्ट में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं फ्रॉम दिस रिलेशन. अब मैं आपको सिंपली बता देता हूं कैसे क्वेश्चन वो बना सकता है. अगर हम बनाना चाहें, हम कहेंगे जी एरिया को डबल कर दो, कैपेसिटेंस को क्या होगा. हम कहेंगे जी डिस्टेंस को ऑफ कर दो, कैपेसिटेंस को क्या होगा. हम कहेंगे जी मीडियम को चेंज करो तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा.
तो ये आप इस वक्त फार्मूले को अंडरस्टैंड करें। मीडियम भी डिपेंड करती है शेप एंड साइज। इन शेप एंड साइज को मैंने एक्सप्लेन किया नीचे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो दिस इज द रिलेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन देयर इज फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब देखते हैं जब मीडियम होगा तो क्या होगा। यही स्टेप्स होंगे फॉर मीडियम कैपेसिटेंस C when there is medium between the plates. This medium is basically dielectric, electric. This topic is very important और इसको मैं लिखता हूं C subscript M. This is important क्योंकि इसी टॉपिक से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करेंगे और इस डिफिनेशन से वी कैन कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ एवरी मटेरियल, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, relative permittivity or relative permittivity for every material. That is why this definition is very important. But in today's lecture, I am going to discuss its mathematics. What is occurring physically in dielectric medium, उसको हम next session में discuss करेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि for vacuum मेरे पास क्या होता है, C vacuum is equal to epsilon naught A divided by D। अब for medium क्या होगा, C medium is equal to epsilon A divided by D। बाकी चीजें वही हैं। अगर हम कैपेसिटर को वही रखें, सिर्फ मीडियम को चेंज करते हैं, तो फिर क्या होगा। तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट था, नो मीडियम, एप्सिलॉन मीन मीडियम। फिर हमारे पास एक और रिलेशन है, एप्सिलॉन और इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां से एप्सिलॉन की क्या वैल्यू हो जाएगी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू आप अगर ऊपर पुट करें, यहां पे पुट करें इन दिस प्लेस, व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, तो आपके पास सी एम किसके इक्वल हो जाएगा, सी एम कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू ए। दिस इज अनदर रिजल्ट and this is also very important result, or I can write it Cm is equal to, there is D, this is D, Cm is equal to epsilon r into epsilon naught A divided by D। इसको आप क्या लिख सकते हैं, what is this? This is the capacitance when there is no medium। तो मैं इसको लिख सकता हूं Cm is equal to epsilon r into C vacuum। So as epsilon r is greater than 1, you can write it Cm is greater than Cv। It means that the capacitance when there is medium is equal to epsilon r, which is greater than 1 times the capacitance when there is free space or vacuum। तो ये जब greater than 1 होगा तो इसका मतलब ये है कि Cm क्या होगा, greater than Cv हो जाएगा। और from this equation you can write it epsilon r is equal to Cm divided by Cv। मैं इसको उस तरफ लेके गया हूं। तो this is another mathematical relation for relative permittivity
or dielectric constant. This is also called dielectric constant or relative permittivity. And this mathematical definition is very useful because we can find out the experimental value of epsilon r from this mathematical definition. तो CM हम experimentally find कर सकते हैं, CV भी हम experimentally find कर सकते हैं. तो this is very important और hot topic for research कि आप एप्सिलॉन आर को फाइंड कैसे करेंगे और ऐसे मटेरियल ढूंढेंगे जिनका एप्सिलॉन आर ज़्यादा हो, क्योंकि एप्सिलॉन आर ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी. जब कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी तो कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज को स्टोर करेगा और उसके अंदर एनर्जी की वैल्यू भी हम देख लेंगे, वो कैसे ज़्यादा होगी या कम होगी, जो भी होगा नेक्स्ट हम टॉपिक्स में देखते रहेंगे. अब यहाँ से हम एक और मेथड से भी एप्सिलॉन आर को डिफाइन कर सकते हैं. तो नेक्स्ट में देखता हूं कि डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन आर. तो दिस इज अनदर वे टू डिफाइनिंग द एप्सिलॉन आर. यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट दिस मैथमेटिक्स इनटू सेंटेंसेस. ये मैथमेटिक्स बनाएं, इनको लिख लें, रीड आउट करें इंग्लिश में सेंटेंसेस में. तो क्या होगा? द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर when there is a medium, C subscript mean when there is a medium, to the capacitance when there is free space between the plates is called epsilon r or dielectric constant. Or you can see from this mathematical relation, epsilon r is the ratio between two same quantities, so it is dimensionless and unitless. Dear student, for such types of important videos, keep watching my YouTube channel Physics Super King. Thank you.